योगी आदित्यनाथ बिहार में है, क्या बिहार पलटेगा? बिहार में पलटना उसके बस की है ही नहीं। बिहार को तो तेजस्वी यादव पलटेगा, इनके बस की नहीं है भगवा पहनने से। देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, मानवता के खिलाफ काम कर रहा है, तो बुद्ध की धरती में बदला लेने का काम करती है। भाजपा के खुद के नेता सुरक्षित नहीं है तो और आम आदमी कैसे सुरक्षित होएगा? मानसिक प्रकाश को तुम अंधकार में करोगे, ये इसलिए तुम्हें सत्ता दी है क्या? ये सोचने की बात है कि जी एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। अरे भाई, तुमने पहले कितने लोगों को करोड़पति बना दिया जो अब बनाओगे? राहुल गांधी जी ने कही ना, यदि वोट के लिए उन्हें डांस करवाने के लिए कहा जाए ना तो वो डांस भी करने लगेंगे। बिहार में चुनाव बा, सियासत का क्या हाल बा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो नज़रें टिकी हुई हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई हैं, और टिके भी क्यों ना। हरियाणा के चुनाव का नतीजा देखा कि योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां जो है विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे को लेकर लगातार जो है आरजेडी हमलावर हो रही है। मीसा भारती कह रही हैं कि योगी जी चाहिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाइए, बिहार को ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को बिहारी चलाएगा, ना गुजराती चलाएगा, ना यूपी वाला चलाएगा। आखिरकार ऐसे में उत्तर प्रदेश और ख़ासतौर से गाजियाबाद के लोगों की क्या राय है, उनसे सीधा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लग रहा है कि अब सब जगह उपयोगी हो गए हैं, बिहार में बड़ी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। नहीं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने तो भगवा पैर रखा है। हाँ, और भगवा जो है ये धर्म का खेल है, हाँ। राजनीति से इसका क्या मतलब है? अरे तो क्या दिक्कत है भगवा पहनने में? क्या दिक्कत है? बात सुनो, आपको क्या दिक्कत है भगवा पहनने में? बात सुनो, क्योंकि हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है। हाँ। आप एक धर्म को इंक्लूड करके जो है पूरे देश में ये नहीं कर सकते। जब बिहार की बात आप कर रहे हैं, बिहार बुद्ध की धरती है, और बुद्ध की धरती का मतलब ये है कि जितने भी राजनीतिक परिवर्तन हुए वो बिहार से ही चालू हुआ है। और जिसने भी वहाँ देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, मानवता के खिलाफ काम कर रहा है, तो बुद्ध की धरती में बदला लेने का काम करती है। वहाँ का बच्चा होते, हरियाणा की धरती क्या करती है? हरियाणा की धरती जो धर्म की आस्था पर काम करेगा, वो क्षेत्रों देश। योगी जी को तो पहले उत्तर प्रदेश संभालना चाहिए ना। तो संभाल तो रखा है, कानून व्यवस्था कितनी बेहतर है। क्या बेहतर है? रोज बलात्कार, रोज मर्डर, चोर डकैती रोज हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं साहब यार, क्या बात कर रहे हैं? देख लो ना, रायबरेली में क्या हुआ, हरिजन लड़के गैल, मिर्जापुर में क्या हुआ, दुनिया भर में बलात्कार हो रहे हैं, मार रहे हैं, आत्महत्या हो रही है रोज। तो कहाँ योगी जी से उत्तर प्रदेश संभाल रहा? तो तेजस्वी है संभाल ले बिहार को, तो वो संभाल रहे हैं बिहार को तेजस्वी। योगी से डर रहे हैं क्या सब? नहीं, कोई नहीं डर रहा। योगी से कौन डर रहे हैं? वो उत्तर प्रदेश संभाल है ना, उत्तर प्रदेश ही नहीं संभाल रहा। अपना घर संभालो ना, पहले अपना घर संभालो, बाद में तो दूसरी जगह जाओ। यहाँ पे क्राइम जो है रोज हो रहा है, और तो और कल अभी भाजपा की पार्षद के ऊपर ही, मतलब जब भाजपा के खुद के नेता सुरक्षित नहीं है तो और आम आदमी कैसे सुरक्षित होएगा? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में बहुत ज्यादा नीचे गया है, कानून व्यवस्था का राज हुआ है। आंकड़े तो खुद के ये जितने मर्जी जैसे मर्जी बना ले। एनसीआरबी के कहाँ बनाएंगे? नहीं, वो तो एक बात बताओ, सरकार इनकी, यूपी में सरकार इनकी, ज्यादातर प्रदेशों में सरकार इनकी, आंकड़े जैसे मर्जी बना लो। आज मोदी जी जो कह रहे हैं कि जी हम जो है हमारे इतनी तरक्की कर रहे हैं जी, हम लोगों को 1-1 करोड़ देंगे, पहले कह रहे थे 2-2 करोड़ देंगे, 1-1 करोड़ देंगे, अब कह रहे हैं वहाँ के कहना कि जी 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। अरे भाई, तुमने पहले कितने लोगों को करोड़पति बना दिया जो अब बनाओगे? तो बिहार में योगी से क्या दिक्कत है? चुनावी रैली करे क्या दिक्कत है? ऐसा है, जो क्षेत्र दिया है वहाँ करो ना भाई। आपको क्षेत्र दिया यूपी, चुनाव प्रचार के लिए यूपी थोड़ी दिया है भाई। और पार्टियों के नेता भी तो चाह रहे हैं, और पार्टियों के नेता भी तो चाह रहे हैं, वो भी तो अपनी राजनीति करें, तो संगठन काम करे। लेकिन प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जनता के लिए चुने जाते हैं, न कि पार्टी के प्रचार के लिए। ये भ्रम मत फैलाइए आप। ये भ्रम नहीं है। नहीं, देखिए, स्टार प्रचारक है हर पार्टी में। स्टार अखिलेश यादव क्यों चाह रहे हैं? अखिलेश यादव क्यों चाह रहे हैं? संविधान क्या कहता है? हमने आपको मत दिया है, हमारी रक्षा सुरक्षा, खान पान, सड़क, न्याय व्यवस्था जो भी हो, उस चीज़ के लिए दिया है ना, न कि तुम्हें प्रचार के लिए। प्रचार का जो संगठन है इनका अपना, उससे करे ना।
कांग्रेस की सरकारें होती थी वहाँ 1-2 मीटिंग कर ली जो भी सरकारी योजनाओं को बताने के लिए, लेकिन इन्हें सरकारी योजना को बताने के लिए तो कोई कार्य है नहीं। धर्म के आधार पर देश को बांटना, जाति में बांटना, क्षेत्र में बांटना, ये संविधान नहीं कहता। संविधान ये कहता है कि हमारा मत लिया तो हमें प्रश्न करने का उत्तरदायित्व है। यदि आप हमारे प्रश्नों को उत्तर नहीं देते हैं, या हमने जो भी आपको आशा और विश्वास के साथ आपको मत दिया है कि यहाँ क्षेत्र में अमन हो, शांति हो, विकास हो, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई और तमाम चीज़ें, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो हो, स्कूल एक नहीं खोल पा रहे, 30,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। मैं ये कोई बात है? दिए तो जलाओगे आप धर्म के आधार पर, दिए जलाने से तो अच्छा है ना, रोशनी होगी। मानसिक प्रकाश को तुम अंधकार में करोगे, ये इसलिए तुम्हें सत्ता दी है क्या? ये सोचने की बात है। जनता इस बात को समझनी चाहिए। आदमी का विकास उसके शिक्षा से होता है और स्वास्थ्य से होता है। जहाँ शिक्षा ही नहीं होगी उस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसका क्षेत्र का बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में है भाई, बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्या योगी का जाना नागवार गुजर रहा है? क्या नहीं, बिहार जा रहे हैं, योगी का जाना नागवार गुजर रहा है। योगी जी बिहार जाएं या प्रधानमंत्री जी बिहार जाएं, फिर पूरा हिंदुस्तान बिहार चला जाए, लेकिन बिहार की जनता ये अच्छी तरह जानती है हमें रोजगार कौन देगा। हमें देश के, हमारे बिहार के लिए कितने, बिहार से हो क्या? नहीं, मैं बिहार का नहीं, मैं यूपी का, गाजियाबाद से मैं रहता हूँ। 36 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। ये दुकान पे आप खड़े हैं, या मैं सबसे बहुत पुराना आदमी हूँ, यहाँ जानता हूँ। बिहार अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करता है देश के लिए, और कितना भी वहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिए, बिहारियों को गुमराह नहीं किया जा सकता। वह रोजगार पे देंगे वोट, और नौकरी जो तेजस्वी जी ने दिया है उस पर ध्यान देंगे। आज युवा, बिहार का हर युवा पूरे हिंदुस्तान में रेंग रहा है। मैं देखता हूँ उनकी इज्जत बेइज्जत होती रहती है, कभी बिहार में, कभी महाराष्ट्र वाले मार के भगाते हैं, कभी राजस्थान वाले मार के भगाएंगे, मतलब कि सबको उनको भगाना। इस बात में बिहार वालों से निवेदन करूँगा कि इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सम्मान कौन ध्यान रखेगा, उस पर वोट देना, किसी के बहकावे में वोट आकर के वोट नहीं देना है। धन्यवाद। नहीं, एक बात तो बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी भी गए, योगी जी भी गए, वो तो कह रहे हैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और योगी जी कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में शासन है, जो कानून का राज है, वही बिहार में राज होगा। देख, कहना और कथनी, करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। कहने के लिए तो मोदी जी ने बहुत कुछ कहा है, कुछ बचा ही नहीं कि अब कुछ और कह दें। इसीलिए इस बात को समझना पड़ेगा हर मतदाता को कि हमें आकर कोई कुछ कह दे और मैं उनके बहकाव में आकर के अपना मत, अपना जो कीमती वोट है, मैं किसी के बहकाव में आके दे दूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए वोटर को कि हमसे कौन वादा कर रहा है और कितना कौन पूरा कर रहा है, इसका देखना पड़ेगा समाज। योगी जी तो निकल चुके हैं ना, योगी जी तो कह रहे हैं कि बदल देंगे बिहार, मोदी है ना। योगी जी वहाँ गए, विकास की बात करी, केवल बुरका सुरका खुरपा ये बात करना, देश को तोड़ने की तो बात है। कहाँ विकास की बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव विकास की बात तो कह तो रहे हैं ना वो कि भाई अगर बिहार में एनडीए की सरकार आई तो सुशासन होगा। सुशासन कैसे? जो बुरका की बात कर रहा पहले ही, बुरका हिंदू चला रहा है, हिंदू मुस्लिम चला रहा है, वो विकास करेंगे? हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जितना कर्जा हिंदुस्तान पर आज की तारीख में, विश्व में बताओ किस देश पे है ये विकास हो रहा है? झूठ बोल रहे हैं सब। हाँ, झुट्टों की तो पार्टी यही ये जुमलेबाजी फेंकते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहीं ये जुमलेबाजी करते हैं। 10,000 देंगे, वोट खरीद रहे हैं, रोजगार देंगे, 1 लाख देंगे, 1 लाख दीदी बनाएंगे, है कुछ नहीं धरातल पर। हमारा चुनाव मोदी से या योगी से नहीं है, चुनाव आयोग से चुनाव है हमारा। पार्टी चुनाव आयोग है, महागठबंधन वर्सेस चुनाव आयोग। आपने तो एक नई पार्टी लाके खड़े कर दी, चुनाव आयोग को आप पार्टी बना रहे, क्या बात करें साहब? बीजेपी संवैधानिक संस्था है ना। कुछ नहीं, सब बेकार, सब खत्म हो गया। सब खत्म। संविधान की परिभाषा क्या है? संवैधानिक परिभाषा क्या है? संविधान की परिभाषा यह है कि जो अपने जेब के हों उन्हें लगो। 10 IAS जो हैं गुजरात के लगाए हैं, ये संवैधानिक प्रक्रिया है? मतलब अपने लाभ के लिए तुम जो है जनमानस की हत्या करो, वोट चोरी करवाओगे। जैसे ज्ञानेश कुमार की बात कर रहे हो, उसकी लड़की DM है नोएडा में। अब तो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। अरे अब क्यों नहीं बोलेंगे? जो सच्चाई है उसे बोलें, भाषा तुम्हारी हो या हमारी हो, ज्ञान तो एक ही है। जो थॉट मेरे अंदर है वो भी तो तुम्हारे अंदर है। ये तो कोई बात थोड़ी है कि जो नहीं बोलेगा वो यू भी कॉपीराइट कर लिया क्या?
कि किसी का कॉपीराइट है, कोई आम आदमी बोल नहीं सकता। आदमी की जो अभिव्यक्ति है उसे कोई भी बोल सकता है जनमानस के लिए। आप एक बात बताइए, अभी 10 IAS जो लगाए गुजराती, किस मंशा से लगाए वो बताइए, आप किस मंशा से लगाए? इसका मतलब कोई आप घपला करना चाहते हैं, वोट चोरी करना चाहते हैं। अभी महादेवपुरा में जो है राहुल गांधी जी ने जो पर्दाफाश किया है, सारे तंत्रों पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अभी SIT गठित हुई है, वहाँ उनके घरों में जो वोटर लिस्टों की साक्ष्य मिले हैं, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका दायर की, वो अस्वीकार कर दी। इसका मतलब न्यायालय से लेकर जो सारे सिस्टम है, मीडिया तक भी जो है बिका हुआ। गोदी मीडिया क्या बात करते हो यार, ये सीधा कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते गोदी मीडिया, कोई कहते तो गोदी मीडिया कर रहा है। कौन मुजरा कर रहा है? आप क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब मीडिया मुजरा कर रही है। बाकी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? बाकी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? बाकी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? अगर आप सच्चाई से आपको जाते हैं तो आप सीधा सीधा वो कर सकते हैं। जनता ये समझ रही है कि गोदी मीडिया जो सत्ता की गोद में बैठ के उसकी दलाली कर रही है। अगर कहीं सच को सच कहा जाए तो वो सत्ता मोड़ी। अरे चित्रा त्रिपाठी छोड़िए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना। हमारी बात नहीं कर रहे, जो वास्तविकता है उसकी बात कर रहे हैं। आप इसे अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? आप इसे अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? हम एक बात बताएं, यदि आपका भाई या आपका दल का आदमी या मीडिया का आदमी जो लोकतंत्र की हत्या करेगा, तो हमारा भी फर्ज बनता है जो उसके खिलाफ बोलना। हम ये आपको तो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं मुजरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो अच्छी सच्ची खबर जो मिल रही है उस सोशल मीडिया से मिल रही है। अभी मर्डर हुआ ना है, फिर चुनाव आयोग उसको जेल में क्यों नहीं गिर रहा अनंत सिंह को? जब उसका परिवार कह रहा मान लिया एक विधायक को मार दिया, चुनाव आयोग कहाँ सो रहा है? चर्चा चारों तरफ से घूम रही है, लेकिन मेरी चर्चा वहाँ पे थी। मैं आपसे भी वही सवाल लेना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ है बिहार में। योगी, एक बात बताइए, एक लाइन में जवाब दीजिए, एक लाइन में जवाब दीजिए। आपके नेता है योगी आदित्यनाथ, बिहार में है, क्या बिहार पलटेगा? बिहार में पलटना उसके बस की है ही नहीं। बिहार को तो तेजस्वी यादव पलटेगा, इनके बस की नहीं है। भगवा पहनने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला इनसे। प्रशांत किशोर भी खड़ा है, पब्लिक प्रशांत किशोर भी है, देख ली है, पब्लिक देख रही है कितने बड़े नौटंकीबाज हैं ये दलाल है, सब पता। प्रशांत किशोर भी है वहाँ। प्रशांत किशोर तो शुरू से इधर का उधर मैनेजमेंट आदमी है। वो जहाँ मैनेजिंग के लिए पैसा मिल जाएगा वही मैनेजमेंट। अब कोई नहीं पूछ रहा तो अपनी पार्टी बना ली, अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये ऐसा आदमी के को क्या देश का विकास करेगा, क्या समाज का विकास करेगा? भाई जो पहले मोदी जी को खड़ा करके जिता सकता है, जो नीतीश जी को जिता सकता है, और जब देखा हमें अब कोई नहीं पूछ रहा है तो चलो जी हम एक अपनी पार्टी बना लेते हैं। इतना बुद्धि हमारे पास है, पैसा इतना तो हमने कमा ही लिया है, अब चलो हम बिहार को चुनाव कर जीते। टैलेंट तो है प्रशांत किशोर में, ये तो मानते हो? इस बात को तो मानते हैं यार। आप खुद कह रहे हो मोदी बना दिए, नीतीश बना दिए, तो क्या प्रशांत खुद नहीं बन सकते क्या? प्रशांत जी में जनता बिहार की तय करेगी। प्रशांत जी बन सकते हैं कि हम उनको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इनको भी बना दे उनको बना दे, पर जनता को ये बात आप जनता से पूछिए, जनता जिम्मेदारी लेगी। बिहार की जनता हमेशा जिम्मेदार रही है और पढ़ी लिखी लोग हैं। महात्मा बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है, वहाँ पे प्रथम राष्ट्रपति जी की धरती है, उसे गुमराह नहीं किया जा सकता। बिहार पूरे देश का गौरव है। बिहार पूरे देश को शिक्षा के जगत में नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे है, वो देश पूरे दुनिया को शिक्षा दे सकता है। आप उसे गुमराह नहीं कर सकते। तो राजनीतिक पार्टियों से एक बात निवेदन है कि आप सच पे बात कीजिए, लोगों के हितों की बात कीजिए, लोगों के विकास की बात कीजिए, गुमराह मत कीजिए। ये देश 75 साल आज़ादी हो चुकी है, अभी भी लोगों को गुमराह किया जाएगा। गुमराह आप कह रहे हैं ये गुमराह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने गुमराह किया। अब समझ में नहीं आ रहा कि गुमराह किसने किया है, इस चक्की में पिस कौन रहा है? इस दिन तो वोट, जिस दिन वोट पड़ेगा, जिस दिन जाएंगे बैलेट पेपर वोट देने, बटन दबाने जाएंगे, उस दिन पता चलेगा कौन किसको गुमराह किया है, किसने किसको टोपी पहना है, उसी दिन मतदाता बता देगा। चलिए, किसने किसको टोपी पहनाई। चलते चलते आखिरी सवाल, एक लाइन में एक आखिरी सवाल, क्या योगी फैक्टर का असर होगा बिहार में? नहीं, वहाँ नहीं होगा। जहाँ वहाँ बुद्ध की धरती है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि वहाँ कर्पूरी ठाकुर की धरती है,
भगवान बुद्ध की धरती भारत है। रत्न दिया उन्होंने, जयप्रकाश भारत रत्न दिया, याद रखना, भारत रत्न दिया कर्पूरी ये भी ठाकुर जी जनता- को। सुनो, वहाँ की हाँ, भारत रत्न दिया, ये ध्यान भारत रखना। रत्न दिया है, वहाँ की जनता जानती है, वहाँ के जन्मे हुए जानते हैं। जब कर्पूरी ठाकुर जी राज्य कर रहे थे तो इन्हीं संघियों ने उसकी सरकार को गिराने का काम किया था, और यही संघी उसकी माँ को क्या क्या आप शब्द बोलते थे। इनसे सुचिता की बात मत करिए, ये लाभ के हम भेड़िए हैं, ये सत्ता के भेड़िए हैं, हर तरीके से काम करते हैं। अभी राहुल गांधी ने कही ना, यदि वोट के लिए उन्हें डांस करवाने के लिए कहा जाए ना तो वो डांस भी करने लगेंगे। चलिए, आप बड़ा राहुल कर रहे हैं। योगी फैक्टर का कितना असर बिहार चुनाव पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हरियाणा में तो हुआ था। कुछ नहीं। बेईमानी हुई हरियाणा में, तो सबको पता बेईमानी हुई है भाई। महाराष्ट्र हरियाणा तो बेईमानी से जीतते हैं। फिर आपने चुनाव आयोग पे सवाल उठा दिया। फिर उठा दिया, पार्टी तो वही है, ज्ञानेश कुमार जो है वो पार्टी है। अच्छा, कितना असर योगी फैक्टर का? नहीं, योगी जी का असर ये है कि योगी जी वहाँ जा रहे हैं, यूपी की जनता की क्या खता है जो 500 रुपये का सिलेंडर यहाँ नहीं करते, जहाँ जहाँ वहीं 500, जहाँ जहाँ वहीं 500। भाई यूपी की जनता की क्या खता है जो 500 रुपये का सिलेंडर नहीं करते। ये 200 रुपये का सिलेंडर जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो चुनावी दूसरी जगह कह रहे हैं कि हाँ, 5 रुपये घटाएं, 5 रुपये शर्म नहीं आते इन बेशर्मों को। कितना असर योगी फैक्टर का बिहार चुनाव में? कोई असर नहीं होगा वहाँ कोई असर नहीं होगा इनका। कल अभी इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मात्र 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा ने करी और एनडीए ने। कितना असर? योगी जी का बिहार में असर तो जनता तय करेगी कि हम भगवा पे वोट देंगे या विकास पे वोट देंगे, शिक्षा पे वोट देंगे, नौकरी पे देंगे, या विकास की मूलभूत सुविधाओं को फिर से जागृत करना पड़ेगा, उस पे देंगे। यह कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, कितना भी लोगों को नचा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ है, जनता आती है, देखती है, चली जाती है, लेकिन उसका आखिरी फैसला उस दिन याद आता है जब वो बटन दबाने जाता है। मैं चलिए, बटन दबेगा बिहार में और किसके सिर पर सजेगा ताज और किसे होगी वहां पर शय और मात का खेल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जहां तक बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैक्टर को लेकर, तो उसमें अलग अलग राय है। अब सवाल यही है कि बिहार में वोट भगवा पर पड़ेगा या विकास पर पड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल लीडिंग भारत टीवी पर वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ।